हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के सेशन में इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में विभिन्न एग्जामों में देखने के लिए मिलते होंगे। मस्ट इम्पॉर्टेंट है यह जो सेशन है, वो बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? निम्नलिखित में से वो कौन सा वेद है जो आंशिक रूप से गद्य में है? सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद जो है दोस्तों आंशिक रूप से यह गद्य में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा नंबर है कि इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? इतिहास निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ? जब मानव सभ्यता प्रारंभ हुआ, या फिर जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। तो याद रखिए, इतिहास जो शुरू होता है वह जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, उसी समय से जो है इतिहास प्रारंभ होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप आसानी पूर्वक इसको देख पाइए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जो साहित्यिक स्रोत है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत साहित्य जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ से मिले हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटा से जो है सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित करा दिया गया है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से उसमें किया जाता है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दोस्तों सन 1921 ईस्वी में हुआ था। सातवें का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आठवें का ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सिंध में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम स्थान पर थे? 90 का ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में जो हड़प्पावासी है वो प्रथम स्थान पर रहते थे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा सेशन में लेट हो गया है दोस्तों, तो देखिएगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो है वो खोज किया था? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था? 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की मानी जाती है? 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों वह कांस्य युग की मानी जाती है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, और अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह निम्नलिखित में से किसको जानते हैं? सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर बी, लोथल को जो है पतन नगर बंदरगाह के रूप में जाना गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से क्या था? 13 का सही आंसर हो जाएगा कि व्यापार, पशुपालन, कृषि और इनमें से सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ये सभी के सभी अपने जो है मुख्य व्यवसाय के रूप में माने जाते थे। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो मेरे प्यारे दोस्तों वह शहरी थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि सिंधु सभ्यता के घर जो है वो ईंटों से बनाए गए थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम डेली भाई आप सभी के लिए लाइव सेशन में उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा
दीक्षाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर के वो किन से बौद्ध धर्म की दीक्षाली थी? 16वें का सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त से। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में, इसलिए इसको गौर से देखने की जरूरत पड़ती है। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कलर को चेंज कर लेने के बाद हम फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें से कलर जो है रेड को ही कर लेते हैं। प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है आपके सामने कि किस शासक की उपाधि कुणिक थी? निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिनको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अजातशत्रु को जो है कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को देख लीजिएगा ध्यान से। और प्रश्न कहता है दोस्तों, और ये प्रश्न ये है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किनका शासन था? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धनानंद का शासन था सिकंदर के समय। अगला क्वेश्चन है कि काला अशोक की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो काला अशोक की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर थी? 19वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र जो है काला अशोक की जो है वह राजधानी थी। काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? 19 नंबर का सही आंसर है पाटलिपुत्र। अगर इसमें किसी प्रकार की दोस्तों लगता है कि कोई कमी है तो आप जरूर हमको कमेंट कर दीजिएगा। वैशाली अगर होता है तो इसको थोड़ा सा कीजिएगा। पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है वह निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर बी 7 जो है वह भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किनके दरबार में रहे? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है कि स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह टीला होता है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह उपलब्ध करा दिया गया। प्रश्न कहता है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी जो था एक इतिहासकार के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसने भूमि मापने का पैमाना एज सिकंदरी का प्रचलन किया था? निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिन्होंने भूमि को मापने के लिए एज सिकंदरी का प्रचलन किया था? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ए। सिकंदर लोदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन है आपके पास। और प्रश्न कहता है कि लोदी वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहलोल लोदी जो थे वो लोदी वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है राजधानी कुतुबुद्दीन की ऐबक की राजधानी लाहौर, दिल्ली, अमीर खुसरो, इमामी। तो देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शंस जो है दोस्तों मैं ठीक से नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है और ये है क्वेश्चन नंबर 28। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था? बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था? 28 का सही आंसर हो जाएगा विजयनगर को उसने सबसे जो है शक्तिशाली बताया था। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किनको परास्त कर दिया था? 29वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है राणा संगा। आइए प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। और प्रश्न है 30 नंबर। प्रश्न कहता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खलीफा याद रखेंगे खलीफा षड्यंत्र द्वारा किसके शासक बनाना चाहता था? खलीफा षड्यंत्र द्वारा किसके शासक बनाना चाहता था? तो सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर सी मेहंदी ख्वाजा को। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं राज सिंहासन पर कब बैठा था? तो हुमायूं राज सिंहासन पर जब बैठा 32 का ऑप्शन नंबर सी 1530 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं ने अपने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? तो हुमायूं जो है अपना कितना वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
34 नंबर क्वेश्चन है कि चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ। तो चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ जो है संघर्ष हुआ। 34 का ऑप्शन नंबर सी, शेर खां से उनका चुनौती हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना जो है वह हेमू से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध सही आंसर है 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कर लीजिएगा, अपने 1506 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रथम युद्ध देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि अकबर की अधीनता किस राज्य ने बिना लड़े स्वीकार की। अकबर की अधीनता किस राज्य ने बिना लड़े हुए स्वीकार कर लिया था। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खानदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न नंबर 38 है, और प्रश्न नंबर 38 को ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 38 कहता है दोस्तों कि दक्षिण में सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी। दक्षिण में सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण किया था। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने जो है वह सम्राट की उपाधि धारण किया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न 39 कहता है कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार फिर से, राणा प्रताप और अकबर के मध्य प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वह ऑप्शन है हल्दी घाटी। 40 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप कितने इस 40 प्रश्नों में से सही आंसर कर पाए हैं, जरूर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।